हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेयर चैनल फॉर ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवीजी ज़बरदस्त दिन रहा। और नॉलेज वाइज आज बड़ी वीडियो के अंदर एक चीज़ बताऊंगा जो कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी बताई गई थी और कुछ भाइयों ने कमेंट भी किया था मुझे, तो उस कमेंट का मैंने जवाब दिया है वीडियो के नीचे। लेकिन ये कि अब वीडियो के अंदर भी उस चीज़ को जवाब दे देते हैं। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जो था उसके अंदर भी ये चीज़ सिखाई गई थी। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप लर्निंग बेस्ड ग्रुप है, कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप है, जिसमें आप सवाल जवाब चीज़ें लर्न, मार्केट को, स्ट्रैटेजी एनालिसिस सब चीज़ समझ सकते हैं। तो उसको ज्वाइन करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ से अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप और उसको आप लर्निंग के लिए यूज़ कीजिए। व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया हुआ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जो है वो रब्ता कर सकते हैं फॉर द फर्दर गाइडेंस। अच्छा, एक भाई ने उन्होंने कहा कि जी आप मार्केट जब पूरी तरह से बुलिश है तो आप बाय क्यों नहीं करवा रहे। देखिए उसकी वजह मैंने उनको जवाब भी दिया, फिर मैंने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पूरा एग्जांपल दे के चार्ट्स के साथ और सारा उसको मैं समझाया भी। देखें, जब भी मार्केट अगर एक ट्रेंड के अंदर जा रही है तो असल चीज़ क्या होती है कि आपको पेशेंस चाहिए होता है और आपको रेजिलियंस चाहिए होती है कि आपने मार्केट को जो है वो ट्रेंड करें। या तो ये है कि एक ब्रेकआउट ट्रेड ली जाए, ठीक हो गया। अच्छा, अब ब्रेकआउट ट्रेड आप कहाँ पर लेंगे? कहीं ना कहीं कोई बुल फ्लैग, कोई चीज़ ऐसी बन रही है बाय साइड के ऊपर, तो वहाँ पर आप ब्रेकआउट ट्रेड लेंगे। या अगर सेलिंग के अंदर है तो सेलिंग साइड के ऊपर कोई बियर फ्लैग या कुछ उसकी ब्रेकआउट आप ट्रेड लेंगे। खाली एक मार्केट चलती जा रही है एक डायरेक्शन के अंदर, अगर तो आप नीचे से उसमें बाय में बैठे हुए हैं तब तो ठीक है, आप उसको होल्ड करते रहें। या फिर सेकेंडली आप जो रिट्रेसमेंट होगी और उसके रीटेस्ट के ऊपर जब सिग्नल निकलेगा तब आप जो है वो उसको जो है वो ट्रेड लेंगे। उसकी एग्जांपल आज बनी और मैंने शेयर भी किया कि मार्केट जो है वो 2710 से रिजेक्ट हुई और मार्केट नीचे आई 2685। ऑल दो के ग्रुप के अंदर बता दिया गया था कि जो 2685 इज़ द सपोर्ट, इसके नीचे H4 कैंडल क्लोज होना ज़रूरी है। और वही बात है कि हमारे ट्रेडिंग एकेडमी के ट्रेंड स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने उसी टाइम, उससे पहले मतलब मेरे ख्याल से जब मार्केट रिजेक्शन हो रही थी और 2703 के ऊपर ही तब वो बोल दिया था कि जी 85 इज़ द की एरिया, 85 के नीचे H4 कैंडल का क्लोज होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एक ऑर्डर ब्लॉक वहाँ पर पड़ा हुआ था। अब ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर से वहाँ पर क्या हुआ कि एक और H1 अगर आप खोलते हैं तो आप देख लेंगे कि 2682 से लेके 2686 यहाँ पर पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक था H1 के टाइम फ्रेम में। और वहाँ पर मार्केट आई, उसको रीटेस्ट किया और 93 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी एक H1 टाइम फ्रेम के अंदर, पूरा उसको रीटेस्ट करके एक बुलिश जो है वो पिन बार बनाई और विच वॉज अ बाय सिग्नल। और उसका जो वही बात है, जो पहला टीपी था वो 2710 था। तो ये जो चीज़ है, दिस इज़ कॉल्ड द रिट्रेसमेंट, और रिट्रेसमेंट के ऊपर बाय करना, दिस इज़ हाउ यू नीड टू ट्रेड। अब हमने काफ़ी इंतज़ार किया, सब कुछ किया, तब जाके ये ट्रेड निकली, ठीक है। आप ऐसे आंखें बंद करके बाय साइड के ऊपर कभी भी नहीं बैठेंगे, कभी भी जो है वो चीज़ों को उस तरीके से नहीं लेंगे कि हाँ यार ठीक है बस हम बैठ रहे हैं यार बाय में। क्यों? क्योंकि बाइंग ट्रेंड जा रही है मार्केट का। तो देखिए, मैं हमेशा बात करता हूँ कि मार्केट का आप बाय में बैठे हैं, आप सेल में बैठे, 50% प्रोबेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि दो ही डायरेक्शंस हैं, या मार्केट बाय में जाएगी या सेल में जाएगी। लेकिन मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि आपकी जो बात होनी चाहिए ना, वो आप चार्ट के ऊपर कन्फर्मेशंस के साथ, नॉलेज के साथ साबित कर सकेंगे कि भाई यहाँ से ये एंट्री क्यों बन रही है। देयर शुड ऑलवेज बी द रीज़न बिहाइंड इट। यही रीज़न हम फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तलाश करते हैं और फिर हम ट्रेड लेते हैं। बगैर किसी वजह के हवा के अंदर ट्रेड हमारे कम्युनिटी ग्रुप के अंदर नहीं ली जाती। और लर्निंग इज़ ऑलवेज द की। सिग्नल जितने मर्जी आप भागते रहें पीछे तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत अच्छे से अच्छा सिग्नल देने वाला भी होगा, ही और शी विल क्रैक यू ओपन, ठीक है। क्योंकि आजकल तो ये ख़वातीन का भी मंजन काफ़ी बिकना शुरू हो गया। मैं मतलब मेरे ही ग्रुप के अंदर से पता नहीं किस किस्म ने जनाब जो ना, कुछ लेडीज़ भी थी, उन्होंने भी ग्रुप बना लिया और फजूल किस्म के जनाब जो ना बातें। खैर छोड़ा जाए इस चीज़ को।
तो असल जो चीज़ है वो ये है कि ये मैंने आपको समझाया, आप इसको चार्ट खोलिए और आप देखिए, मेरी इन बातों को रिकन्फर्म कीजिए कि जी क्या ऐसे हुआ है। तो उनको भाई को मैंने ये जवाब दिया था कि जी मार्केट बाय में है, लेकिन मैं बाय कब करूँगा, जब मार्केट रिट्रेस करके मुझे बाय सिग्नल देगी, अदरवाइज़ आई वोंट, अदरवाइज़ आई वोंट। वीकली वीडियो बनाई थी, 2732 का लेवल था, वहाँ तक तो मार्केट नहीं आई, 2716 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। और मार्केट का जो अगला एरिया है जो कि हो सकता है बड़ा इजीली 2748 वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, वीकली वीडियो 2748 होगा। और नीचे से जो है वो मार्केट जो है 2632 ये एरिया आ सकता है। ठीक हो गया। और जो है वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बुलिशनेस है। कल भी ये बात कही थी कि मार्केट बुलिश है, लेकिन मार्केट मौका कब देगी, और मौका जब देगी तब आपको उसको अवेल करना है। दैट इज़ हाउ वी ट्रेड। सिल्वर के ऊपर आपने सेलिंग की, कह के बोला कि जनाब 40 पिप्स का एसएल है, 70 टू 80 पिप्स का आपका टीपी होगा, वो निकला। स्कैल्पिंग की ट्रेड थी, स्कैल्पिंग का ही उसका एसएल था। ऑयल के ऊपर ट्रेड निकली, ऑयल के ऊपर जो है वो ट्रेड ली गई, वहाँ से अच्छा प्रॉफिट बनाया। और ऑयल का वही बात थी कि था कि चीज़ें जो है बुलिश हो रही हैं, और एक बुलिश क्लोजिंग दी है ऑयल ने। और दिस मीन्स कि ऑयल का जो नेक्स्ट लेवल है वो 72.85 है। खैर मॉर्निंग के अंदर जो है वो जो 70.75 कैसल था, इट प्लेड परफेक्टली, और उसने तकरीबन 100 पिप्स आपको दिए। और 70.50 से, तो उसमें जिन्होंने लिए हैट्स ऑफ टू देम। असल चीज़ क्या होती है कि मार्केट की एग्जिट स्ट्रैटेजी आपको लाजमी ध्यान में रखनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए। अब मार्केट जो है वो ऑयल की जो है वो 72.75 तक मार्केट जा सकती है, और वहाँ से आप अच्छी सेल ले सकते हैं। और उसका जो टीपी है वो 70.50 होगा, चैनल जो है चैनल के नीचे का होगा, और उसके बाद TP2 अगेन 64 यहाँ तक हो सकता है। ठीक हो गया। अब नैस्डैक हो गया, नैस्डैक ने काफ़ी दफ़ा मौका दिया ऊपर नीचे, और वही 800 का 900 के रेजिस्टेंस से लोगों ने सेल किया काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी प्रॉफिट रहा। लेकिन साइडवेज मार्केट फंसी रही, साइडवेज मार्केट फंसी रही। असल चीज़ क्या है, फिर आपका जो मज़े की बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई, डाउ जोन्स। डाउ जोन्स ने 44,000 क्रॉस किया, और जो 44,000 जो क्रॉस हुआ है ना, उसमें एक चीज़ बड़ी मज़े की हुई है कि अगर हम स्टॉक्स को देखते हैं तो डाउ जोन्स के अंदर जो तो कंपनीज हैं ना, कैनाबिल्स, आपको पता है व्हाट द कैनाबिल्स आर। तो क्यों, क्योंकि उनको लीगल स्टेटस दिया गया, बहुत सारी स्टेट्स के अंदर ओपन हो गई हैं शॉप्स, हर जगह काफ़ी जगह पे जनाब जो है ना कैनाबिस के नाम से जो है वो हो गए। तो उनके जो इंटरनेशनल सप्लायर्स हैं, हर चीज़ हैं, जो उनके स्टॉक्स थे, उनकी कंपनीज थी, दे हैड परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल। और डाउ जोन्स जिसकी वजह से जो है वो 44,000 के ऊपर आ गया। और अगर इसी तरीके से ट्रंप भी आया तो ट्रंप ने जनाब इन चीज़ों को लीगल किया, सब कुछ किया, तो मेरे हिसाब से तो मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो शायद $1 ट्रिलियन से भी बड़ी मार्केट है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि भाई नशा तो हर एक की रग रग में बसता है। तो एक बहुत बड़ा एक चंक तैयार हो जाना है, और इसने तो मार्केट को जो है ना वो 48,000 या 50,000 पे डाउ जोन्स को ले जाना है। अगर इसको जो है वो ट्रंप ने आते थे थोड़ा सा ज़रा इसको और जो है और स्टेट्स के अंदर भी थोड़ी सी ज़रा लीनियंसी दिखाएगी इसके लिए, और कुछ और मुल्कों में भी आप लीनियंसी दिखाएंगे। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कैनाबिस की शॉप्स जो हैं वो मौजूद हैं, हर जगह पे मौजूद हैं, खुलती जा रही हैं। और कुछ ग्रामेज ऑफ कैनाबिस इज़ अलाउड कि आप जो ड्यूरिंग ट्रैवलिंग भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं। दैट इज़ समथिंग ग्लोबल फिनोमेना, जिसका जो है ना जो तमाम कंपनीज़ जो कि उसकी इंपोर्ट से रिलेटेड और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड और उनकी कंपनी से ऑथराइज्ड हैं, तो वो डाउ जोन्स को बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जा सकती हैं। तो डाउ जोन्स इस एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से बहुत ही ज़्यादा बुलिश होने जा रहा है, बहुत ज़्यादा बुलिश होने जा रहा है। ठीक हो गया जी। सिल्वर अगेन फंसा हुआ भाई, 31.35 31.55 के उधर 31.50 के एसएल से सेलिंग करवाई थी, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा। तो मिक्स किस्म का एक जो है वो रिज़ल्ट का सिनेरियो रहा है। तो लेकिन वही चीज़ है कि इट इज़ स्टिल उतना बुलिश नहीं जा पा रहा है जितना गोल्ड है, लेकिन बहरहाल इट हैज़ मेड द इनरोड्स
और 31.90। बहरहाल मॉर्निंग के अंदर तो जो है पहले मैंने बाय भी करवाया, जब 31 के ऊपर मार्केट थी तो 30.74 के एसएल से मैंने बाय करवाया था, और 36 के ऊपर पहले उसकी बाइंग कटवाई और उसके बाद वहाँ से थोड़ा सा म्यूजिकल चेयर खेलना पड़ा, सेलिंग भी करवाई क्योंकि साइडवेज मार्केट थी। लेकिन असल चीज़ क्या होती है कि जब तक रेजिस्टेंस ना टूटे आप सेल करें, जब तक सपोर्ट ना टूटे आप बाय करें। तो वही बात है कि सिल्वर ने मौका दिया तो हमने सेलिंग और बाइंग खूब तगड़ी की। और अब जो है वीकली की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 32.35 ये आपका एक जो है वो ऊपर से एरिया है, और नीचे से अगेन जो है वो 30.32 ये एक एरिया है जो कि आ सकता है, और इसके दरमियान में रेंज में जो है ना वो सिल्वर मार्केट रह सकती है। बहरहाल ओवरऑल सिल्वर इज़ टर्निंग इटसेल्फ फ्रॉम न्यूट्रल टू बुलिश, इट इज़ नॉट न्यूट्रल टू बेरिश एनी मोर, इट इज़ न्यूट्रल टू बुलिश। क्यों? क्योंकि 31.35 की जो एक H4 की रेजिस्टेंस थी उसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे आई है। तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। जो नॉलेज से रिलेटेड मैंने बातें की हैं आई होप कि वो आपके काम आए, आप उसको चार्ट्स को खोलें समझे। अच्छा, दूसरा यही बात है कि ऑनलाइन कोर्स है, 15 स्कोर है दिसंबर को, और दुबई के अंदर 3 जनवरी को कोर्स हो रहा है। अच्छा, जो जनवरी में जो कोर्स करना चाह रहे हैं दुबई के अंदर, फिजिकल क्लासेस हैं, फिजिकल क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो उनसे रिक्वेस्ट ये है कि भाई अपने आप को रजिस्टर करना शुरू कर दें। बिल्कुल लास्ट मोमेंट के अंदर करेंगे तो आई वोंट बी एबल टू अकोमोडेट। क्यों? क्योंकि अगर इंतजामात पहले हो जाते हैं, देखिए हमें भी अरेंजमेंट उसके हिसाब से करने की, अगर मैं कहूँगा जी 20 लोगों का अरेंजमेंट है या 30 लोगों का अरेंजमेंट है, तो फिर बाद में अगर कोई 10 लोग आके मेरे सर पर खड़े हो जाएंगे कि सर हमने तो आपको पहले कहा था, तो कहा नहीं है। जिसने फ़ीस पे कर दी है, जिसने अपना रजिस्टर कर दिया, दैट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट, सीट उसी की है भाई। तो एक लिमिटेड अरेंजमेंट्स ही हैं। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट समथिंग कि 100 लोगों का अरेंजमेंट है, 20 आ जाए 30 आ जाए, इट डजेंट मैटर, ऐसा कुछ नहीं है। एक प्रॉपर जो है वो अटैच्ड सिस्टम के तहत जो है वो एक फिक्स्ड उसके साथ जो है वो किया होता है। क्योंकि अरेंजमेंट्स भी वहाँ पर दुबई के अंदर दे आर कॉस्टली अरेंजमेंट्स एक्चुअली। वो पर पर्सन के हिसाब से भी मार्केट में बात चली जाती है और कहाँ से कहाँ जो है कॉस्ट निकल जाती है, तो वो हम उसको बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ख्याल रखें अपना जी। थैंक यू वेरी मच और इन्जॉय द वीकेंड, और सीखते रहें, लर्न करते। अच्छा, बिटकॉइन, सॉरी यार, अच्छा बिटकॉइन तो जो है वही बात है, 1 लाख पहुंचने वाला है। और जो H1 का एक चैनल चलवाया था उसके मुताबिक जो है वो अगर 1 लाख को टच करता है तो वहाँ से फिर अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्टेड है। और उस प्रॉफिट टेकिंग की वजह से मार्केट कोई 1 लाख 1 हज़ार भी जा सकती है, और फिर वहाँ से सेलिंग आ सकती है, जिसका लेवल आपका जो TP1 हो सकता है वो 98,000 होगा दोबारा से। और अगर 98,000 का ये चैनल ब्रेक डाउन होता है, ये चैनल बेसिकली राइजिंग चैनल बन रहा है H1 के ऊपर, तो ये अगर ये चैनल ब्रेक डाउन होगा तो नीचे 94 तक मार्केट रीटेस्ट करने आ सकती है। ठीक हो गया जी, ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच। क्यों? क्योंकि 100,000 जो 1 लाख है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, एंड इट शुड टर्न एज अ साइकोलॉजिकल बैरियर, और शायद हमारी सोच से ज़्यादा बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर भी बन सकता है ये। तो इट मे टच इट बट इट मे टेक अ वाइल टू ब्रेक इट। ब्रेक इट से मुराद क्या है? 1 लाख से ऊपर क्लोजिंग। अगर 1 लाख से ऊपर कोई मतलब ऐसे रेजिस्टेंस नहीं है, एक H1 का चैनल है जो कि ड्रॉ किया हुआ है, उसके मुताबिक रेजिस्टेंस बन सकती है, या फिर एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अदरवाइज ऐसे रेजिस्टेंस यहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि अननोन एरियाज़ हैं। इससे ऊपर क्या है, यहाँ पर क्या, स्काई इज़ द लिमिट वाली बात है। थैंक यू वेरी मच जी, ख्याल रखें और आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।